Good morning dear student. Today we will start exercise 3.7 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.7 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रेनू परचेज 2 बैग। रेनू 2 बैग परचेज करती है फर्टिलाइज़र के जिनका वेट जो है 75 kg है और 69 kg है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको क्या करना है, आपको मेजर वेट बताना है, मैक्सिमम वेट बताना है जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने मैक्सिमम की बात की है तो मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। वेट ऑफ वन बैग का वेट क्या है हमारा 75 kg और वेट ऑफ द अदर बैग का वेट क्या है हमारा 69 kg। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज़ द एचसीएफ ऑफ 75 kg एंड 69 kg। हमें एचसीएफ निकालना है 75 का और 69 का। क्यों निकालना है वेट, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम की बात करी है तो इसलिए एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ का हमारा फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी मैक्सिमम की बात होगी आप एचसीएफ निकालेंगे। ओके, एचसीएफ निकालते हैं 69 का। हम 69 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और अब 23 आ गया। 23 जो है वो अपने ही टेबल से जाएगा तो 23 1 ज़ा 23। इसी तरह 75 का करेंगे। 75 का होता है 3 2 ज़ा 6, 1 हमारा बच्चा वो इधर आ गया तो ये बन गया हमारा 15। तो 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपके फैक्टर हो गए कॉमन फैक्टर। हमने फैक्टर करे पहले 69 का और 75 का। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे करेंगे, पहले हम 69 के और 75 के फैक्टर लिख लेंगे। अब देखेंगे हम इनमें से क्या कॉमन है, तो हमारा 3 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चों हमारा 69 और 75 का 3 आया। तो 3 ही हमारा एचसीएफ है, 3 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा, अगर 2 आ जाते हैं तो हम उनकी मल्टीप्लाई कर देना, पर सिंगल है तो सिंगल में हमारा जो 3 आया 3 ही हमारा एचसीएफ है। वैल्यू ऑफ द वेट 3 kg, तो वैल्यू ऑफ द वेट कितना आया, 3 kg वेट हो गया। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। देयर स्टेप मेजर 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step. आपको क्या कहा कि कुछ बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ हैं जो कि सेम स्पॉट जो है कवर करते हैं स्टेप टुगेदर साथ में। तो पहला जो है स्टेप जो होता है वो 63, 70 और 77। ठीक है, तो अभी कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताइए उनका। तो मिनिमम की बात हुई है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कब निकालते हैं, जब मिनिमम की बात होती है, क्योंकि एलसीएम का हमारा जो फुल फॉर्म होती है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर होती है, लीस्ट या लोवेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जब भी मिनिमम की बात आए तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो इसी साथ हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अपना। नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है, मेजर ऑफ द स्टेप ऑफ फर्स्ट बॉयज़, मेजर ऑफ द स्टेप सेकंड बॉयज़, मेजर ऑफ द स्टेप थर्ड बॉयज़। तो फर्स्ट बॉयज़ 63, सेकंड बॉयज़ 70 और थर्ड बॉयज़ 77 सेंटीमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर एलसीएम ऑफ 63, 70 और 77। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ईच कवर जो वो करेंगे वो हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले मिनिमम की बात हुई तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम साथ में रखकर निकालते हैं। कैसे करेंगे, 2 के टेबल से हमारा 63 तो नहीं जा सकता, तो 63 का हम 63 लिखेंगे। फिर हम करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 और 77 हमारा 2 के टेबल से नहीं जाएगा तो 77 का 77 लिखा। इसी तरह 3 के टेबल से देखते हैं क्या अब जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो हमारा ये गया। अब हमारा 35 नहीं जाएगा 3 की टेबल से, हमने 35 लिखा। 77 नहीं जाएगा, हमने 77 का 77 लिखा। इसी तरह 3 7 ज़ा 21 और 35 का 35, 77 का 77। 5 से करा अब हमने 5 7 का 7 और 5 7 ज़ा 35, तो ये चला गया अब हमारा, और 77 का 77। इसी तरह 7 के टेबल से क्या, 77 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हमारा ये बन गया क्या, 11।
तो 11 वन ज़ा 11, तो सब में 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आएगा हम एलसीएम अपना कंटिन्यूसली करेंगे। सब में 1 आ गया तो इट मीन्स हमारा एलसीएम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो ये फैक्टर आए ना, इन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने अब इनकी मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो हमारा आंसर आया 6930। ठीक है, ये आपका आंसर आया, तो यही आपका आंसर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक रूम है, उसकी ब्रेथ, लेंथ और हाइट आपको दे रखी है, जो कि ये रही। और इसके बाद आपके से कहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप। तो लॉन्गेस्ट स्टेप क्या कौन सी लगेगी, उसकी मेजर द डेस्टिनेशन, डायमेंशंस बतानी है आपको ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको लॉन्गेस्ट की बात की गई है, इट मीन्स हाईएस्ट की बात की गई है, तो हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए एचसीएफ निकालते हैं। चलिए बच्चों एचसीएफ करना स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द रूम ये रही, ब्रेथ ऑफ द रूम ये रही, और हाइट ऑफ द रूम ये रही। लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन द मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली is the tap of 825, 675 और 450 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 825। अब आपने क्या करा, इनका हम फैक्टर करेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम अलग अलग फैक्टर करते हैं। फैक्टर किया हमने 3 2 ज़ा 6, 3 9 और 3 7 ज़ा 21, क्योंकि 22 हो गया था, और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11। इसी तरह हमने 675 के फैक्टर किए, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 है लास्ट में, तो ये हमारा 5 के टेबल से जाएगा। 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 450 का गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 इधर आ गया, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आपके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर को आप लिख दीजिए सबके सामने, सबके फैक्टर, फिर इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए फैक्टर लिखते हैं, 825 का, 675 का और 450 का। तो हमने फैक्टर लिखे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ये इसके फैक्टर आ गए। अब लिखते हैं 675 के, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गए फैक्टर। अब 450 के लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबके फैक्टर हो गए। अब इसमें से हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारा क्या आएगा, अब इनके फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखा तो इसमें हमारा आ रहा है कॉमन 3, ये रहे 2, और इसका 3 कहाँ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो 3 आ गया कॉमन, फिर 5 कॉमन, फिर 5 कॉमन। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा कितने होते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया आपका 75, यही आपका आंसर है 75 सेंटीमीटर। तो आपको कितने टैप्स की ज़रूरत होगी, टैप के रुकाएगी 75 सेंटीमीटर। अब इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं। विच इज़ द एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 6 8 एंड 2। कह रहा है पहले 3 डिजिट नंबर लिखिए और फिर वो डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, 6 8 और 12 से। ठीक है, डन। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमारा पता है हमारा विच इज़ द एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 6 8 और 12। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे हम किसका, पहले 6 8 और 12 का, 6 8 12 6 8 और 2 का 12 का। ठीक है, ये 12 है। 12 का जब हमने क्या करा, एलसीएम लिया, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 3 अब 3 नहीं जाएगा, 3 का 3 लिखा हमने, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब
2 1 ज़ा 2 और 3 का 3 लिख दिया क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। आप 3 के टेबल से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 का 1 और 3 1 ज़ा 3, तो हमारा 1 आ गया सब में। तो ये इट मीन्स हमारा एलसीएम जो है वो डन हो गया। अब हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर लिखते हैं हम 2 × 2 × 2 × 3। तो अब हमने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ये हमारा आ गया 24। अब क्या करेंगे, जो हमारा 24 आया है ना उसको हम माइनस कर देंगे। देखिए 24 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। 100 को डिवाइड किससे करेंगे, 24 से, क्योंकि एलसीएम लेने पर हमारा जो 24 आया ना, इस 24 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 24 को 100 को हमने डिवाइड किया किससे, 24 से। टू फाइंड द नंबर ऑफ वी हैव द डिविजिबल बाय 24, हमें वो नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो जाए 24 से। तो 24 से हमने डिवाइड किया किसको, 100 को। 24 ज़ा 96 होता है और हमारे पास माइनस करने पर क्या बचा, 4। तो अब जो हमारे पास 4 बचा है ना, इसको ही हम माइनस कर देंगे किस में से, इस 24 में से, ठीक है। और फिर जो हमारा 100 है उसे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ देयर फॉर द रिक्वायर द नंबर, हमारा जो नंबर ये मांग रहे हैं वो नंबर हमारे पास आ जाएगा जो डिवाइड हो जाए किससे, 6 से, 3 से एंड 12 से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमने किया 100 + 24 - 4 -4 क्या, तो हमारे पास आ गया 20 में हमने प्लस कर दिया 100 को, तो 120। तो हमारे पास क्या है, 120। तो 120 ऐसा नंबर है जो क्या हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा किससे, जो डिवाइड हो जाएगा 3, 6, 8 और 12 से, ठीक है। इन्होंने यही नंबर पूछा था, तो ये वही नंबर निकल कर आया जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 3, 6, 8 एंड 12, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें स्मॉलेस्ट करा था, यहाँ ग्रेटेस्ट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट करेंगे तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 8, 10, 12। अब वो जो ऐसा नंबर निकालिए जो 8, 10 और 12 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, इसमें भी एचसीएफ निकालेंगे। इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि सेम हमारा नंबर है, बस उसमें स्मॉलेस्ट नंबर था और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है। सेम नंबर है क्योंकि नंबर की रिक्वायर है, हमें नंबर निकालना है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने करा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 नहीं जाएगा, 5 का 5, 2 3 ज़ा 6, इस तरह 2 1 ज़ा 2 और 5 का 5, 3 का 3, 3 1 का 1, 5 का 5 और 3 1 ज़ा 3। अब इसी की तरह 5 1 ज़ा 5 और 1 1 हमारा आ गया, तो इट मीन्स हमारा एलसीएम डन हो गया। अब हमारे पास हमने इनकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 120 आया। टू फाइंड द नंबर वी हैव द डिवाइड द 999 बाय 120। तो अब हम 120 की डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, 999 को। तो 999 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे तो 8 ये 8 ज़ा में जाएगा और 8 ज़ा में 960 आएगा, और जब हम माइनस करेंगे 39 हमारे पास बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 39 को माइनस करेंगे, किस नंबर में से माइनस करेंगे हम 39 को हम जो हमारा डिवाइडेंड है उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब कि जो कि हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से हम माइनस कर देंगे किसे, जो हमारा बाकी बचा है। तो माइनस करने पर हमारे पास आया 960। तो यही हमारा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा किससे डिवाइड हो जाएगा ये नंबर हमारा, 8, 10 और 12 से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया, और हमने 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।